रात को भी बोला था कि हमने इनको संजानी की जगह ऑफ़र की थी और इन्होंने हमसे 2 दफ़ा सीज़ फायर करके उन्होंने कहा आप हमारे रोक दें, हम संजानी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक भी हुआ कि इन्होंने हमसे रास्ते खुलवाए कि संजानी की तरफ हमें रास्ते दे दें। ये कल रात की बात है। हमारा यही था कि ये जो तमाशा इस टाइम इस्लामाबाद की सड़कों पे बन रहा है ये ना बने। हेड ऑफ स्टेट ऑलरेडी इस टाइम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मौजूद है और ये जो फुटेजेस और ये सारा कुछ आंसू गैस के शेल हैं, ये किसी की बदनामी नहीं है, ये मुल्क की बदनामी है। दूसरा, आप अभी मैं था, आप में से कुछ लोग साथ भी थे आगे, वो बड़े बड़े पंखे साथ ला रहे हैं और आंसू गैस के शेल इतनी मैसिव स्केल पे, वो जो मैंने इनको कहा यार आंसू गैस क्यों चल, उन्होंने कहा हम नहीं चला रहे थे, उनकी साइड से आंसू गैस आ रही है और साथ वो पंखे लगा रहे हैं तो कि हवा सारी उधर को जाए। तो एनीवेज वो एक अलहदा चीज़ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर कल हमारी टोटल 4 शहादतें हुई हैं, 3 रेंजर्स की, 1 पुलिस के जवान की, पंजाब पुलिस के जवान की, 2 रेंजर्स वाले क्रिटिकल हैं, 4 हमारे इधर इस्लामाबाद वाले क्रिटिकल हैं। हमारे एएसपी कल 2 ज़ख्मी हुए हैं, एसपी बेचारा एक शदीद ज़ख्मी है, 5 इस्लामाबाद पुलिस के पंजाब पुलिस के क्रिटिकल हैं, 70 उनका ज़ख्मी है। ये सारी सूरत हाल सिर्फ इसलिए है कि हम किसी भी सूरत में जानी नुकसान नहीं चाहते हैं और थे, लेकिन आपके सामने उन्होंने हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जो एडवांटेज लिया जहाँ पे वो ले सकते थे, शील्ड बना के या हर तरीके से। डेफिनेटली मैंने कल भी आपको 2-3 दफ़ा कहा कि गोली का जवाब, गोली बहुत आसान था। अभी मैंने पुलिस को, अभी मैं आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें, और बिकॉज आपके सामने को पता है वो कहाँ पे मौजूद हैं, इस टाइम सारा कुछ है, तो वो उनका इख्तियार है उन्होंने कैसे टैकल करना है, हमारा उसमें वो नहीं है। लेकिन हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे, सारे जवानों को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद सूरत देखते हैं। सर ये काफिला यहाँ पे पहुँचे, कहा जा रहा है वो 30,000 40,000, असल तादाद इनकी कितनी है? मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन इनके 3-4 काफ़िले हैं जो इन्होंने अभी ला के जोड़े हैं और मेन काफ़िला वही है। आया सारा KPK से है। हर बंदा इस टाइम पंजाब से आपको एक बंदा भी हार्डली नहीं नज़र आएगा, जो आया हुआ है सारा का सारा। और जो वो 2000 के करीब बंदा जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, वो असल बंदा है, जो वो ट्रेंड है, जो भी वो बंदा है उनको हम बैकग्राउंड चेक तकरीबन हमने करा लिए हैं। वो आपको पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं जो असल में उनके साथ फाइट कर रहे हैं। सर ये बताइएगा, काफिले यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आपने दावा किया था कि काफिले नहीं पहुँच सकते। मैंने नहीं दावा किया था, मैंने कहा था हम उनको सर रोकेंगे और हमने हर तरीके से उनके साथ बातचीत की है। क्यों नाकाम हुई, वजह क्या बनी? क्योंकि अभी इधर पहुँचे फिर भी। मेरी बात सुनिए, 2 चीज़ें हैं। आप अभी मेरे साथ चले, मैं आपको कल भी ये बात की थी कि अभी हम चौक पे खड़े होते हैं, वहाँ पे फायरिंग शुरू करते हैं, कोई बंदा नहीं आएगा, मगर हमने वो नहीं करना। व्हाट नेक्स्ट? अब अगला क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है और कोई एंगेज किया कहीं पे मुज़ाकरात में? सुबह से यहाँ तक पहुँच गए। आपको मैं बताऊँ, वो मुज़ाकरात करते हैं, टाइम गेन करते हैं, आगे जाते हैं, उनके फैसले भी हो जाते हैं। उनकी पार्टी की आदत, आप उनसे पूछ लें उनकी पार्टी की आदत है। क्या संजानी का फैसला नहीं हुआ था? क्या संजानी जाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था? सब कुछ था, लेकिन इस टाइम पे एक पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सारा कंट्रोल कर रही है, जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे ज़ीरो है। वो सर ये बता दीजिए कि हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की है जो वहाँ से हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दूसरा, अब आर्मी को जो यहाँ बुलाया है, आर्मी सब क्या काम किया है? आर्मी डेफिनेटली अपना डेलीगेशन है, सबसे पहला उसकी प्रोटेक्शन है, आपके रेड जोन की प्रोटेक्शन है, वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। फिर मैं कहूँगा हेड ऑफ स्टेट आपका इस टाइम रेड जोन में बैठा हुआ है, उसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा ये बताइए कि हमने लोगों से बात की है जो वहाँ पर हमने देखा, जो 26 नंबर थे, फैजाबाद थे, इस्लामाबाद पुलिस के पास जो शहर से वो ख़त्म हो गए। हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों को आने के लिए मुख्तलिफ शहरों की गाड़ियाँ रोक कर लिफ्ट लेनी पड़ी, लेकिन दूसरे साइड पर शेल्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ऑटोमेटिक गन्स इस्तेमाल हो रही हैं। 3 से 4 आई विटनेस इस्लामाबाद पुलिस के हैं जिन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी गन्स इस्तेमाल करते हुए बाकायदा गोलियाँ सीधी मारी।
ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और वो जो शेल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका जो असर है इस्लामाबाद पुलिस उससे भी जाहिर है खासी मुतासर हो रही है। बैरूनी एलिमेंट की हम बात करते रहे, आपको लगता है कि केपी के गवर्नमेंट डायरेक्टली एक बतौर गवर्नमेंट सामने आ चुकी है, ये बैरूनी एलिमेंट है जो इस तरह के जो लिथल वेपन में यूज हो रहे हैं? इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जो भी एलिमेंट बाहर वाली साइड वाला है वो हम आपको मैं ऐसे क्लेम नहीं करना चाहता, इसलिए हम जो भी चीज़ होगी आपके सामने एविडेंस रखेंगे, आपने डिसाइड करना है। जहाँ तक रही बात केपी की गवर्नमेंट की, उसका हर रिसोर्स, इस आंसू गैस की शेल आपको मिल सकती है, किसी और को मिल सकती है। ये जो 4,500 का एक शेल आता है, क्या जो हज़ारों में चले हैं ये कहाँ से आए हैं? केपी की गवर्नमेंट के हैं, केपी की गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे, ये कोई वो कहीं और से नहीं लेके आए। दूसरे नंबर पर जो वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पिक्चर्स आपके सामने सोशल मीडिया पे भी आई हैं, सारा कुछ है वो, और फायरिंग कर रहे हैं। आपका पत्थरगढ़ पे जो हमारे जवान ज़ख्मी हुए हैं, सारा कुछ फायरिंग से हुए हैं। अभी भी जो आप हॉस्पिटल जाके कोई देख लेंगे, बट ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। हमने उनको अभी भी कहा कि आप किसी भी तरीके से इस टाइम ब्लड शेल की तरफ ना जाएं, नुकसान पाकिस्तान का है, किसी का नहीं है। आपने सियासत करनी है करें, आपने अपने बातचीत के लिए जगह लेनी है वो ले लें, वहाँ पे बैठ के अपना जो भी अपने प्रोग्राम है आप कर लें, वो किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस सारी की सारी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है, और वो बैठ के उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फ़र्क बताएंगे, एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएंगे। ये बताइएगा कि सारे एहतजाज की प्लानिंग एक खातून की सरबराही में कमेटी ने की, और इसको रोकने के लिए आप तमाम इदारे बैठे हैं, तो खातून जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है अटक से लेकर खोटी चौक की अपने दावे मैं वो जो खुफिया हाथ है वो कामयाब नहीं हुआ, वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो निकला था, उसकी डेटें, उसका सब कुछ, उसका एजेंडा कुछ और है। अगर उसका एजेंडा सिर्फ अपने मुतालबात होते तो वो इस तरह ना करते। देखिए नहीं वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा जो 2-3 दिन का ये एक्सपीरियंस है, फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफियात है। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड क्लियर बता दें। वो एक खुफियात है, ठीक है। उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है, इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा।